हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। तो आज एक क्वेश्चन है, लेट द कोफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन this and this respectively form the first three terms of AP, and if D is the common difference in this AP, find out this expression। तो देखो, यहाँ से या तो आपको बाइनोमियल में मिडिल टर्म का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, या फिर अगर वो भी नहीं पता था बेसिक यूज कीजिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे टोटल 4 गिवन है पावर। तो अगर 4 तो टर्म कितनी बनती है 5, यानी कि 1 2 3 4 5। तो मिडिल टर्म कौन सी होगी? जो थर्ड टर्म, ये वाली टर्म होगी। ठीक है, ऐसे यहाँ पे 2 गिवन है तो टोटल कितनी टर्म होंगी 1 2 3। तो मिडिल टर्म कौन सी गिवन होगी? ये वाली। ऐसे वहां पे 6 गिवन है तो टोटल मुझे कितना 7 टर्म मिलेंगी। तो मिडिल टर्म कौन सी होगी? ये वाली। तो देखो, इसके लिए अब देखो, जनरल टर्म अगर मैं यूज करता हूं यहाँ से 1/√6 प्लस बीटा एक्स की पावर 4। तो अब अगर मैं इसकी जनरल टर्म लिखता हूं TR+1, दिस विल बी इक्वल टू NCR, इट मीन्स 4CR 1/√6 की पावर 4 माइनस R इंटू बीटा एक्स की पावर R। ठीक है, अब देखो मुझे यहाँ पे T3 निकालना था, तो मुझे R इज इक्वल टू 2 लेना होगा, है ना। थर्ड टर्म निकालनी तो R की वैल्यू 2 लेनी होगी। तो इट मीन्स 4C2 अब यहाँ पे हो जाएगा 1/√6 की पावर 4 माइनस 2, इट मीन्स 2 इंटू बीटा की पावर 2 और एक्स की पावर 2। तो यहां से जो कोफिशिएंट आ गया वो आ गया मेरा 4C2। अब देखो ये कितना हो जाएगा, सिर्फ 1/6, और यहां से आ जाएगा बीटा स्क्वायर। तो ये आ गया मेरा कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म, यानी कि मेरी थर्ड टर्म का कोफिशिएंट आ गया। सेम अब मैं वर्क करता हूं इस वाले एक्सप्रेशन पे। जो एक्सप्रेशन मुझे गिवन है 1 माइनस 3 बीटा एक्स का स्क्वायर। अब देखो, जब मैं इसकी जनरल टर्म लिखूंगा दैट विल बी TR+1 इज इक्वल टू 2CR, 1 की पावर तो कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस 3 बीटा एक्स की पावर R। अब मुझे यहाँ पे चाहिए थी सेकेंड टर्म, तो मुझे R इज इक्वल टू 1 लेना होगा। ठीक है, तो यानी कि 2C1 और यहां से आ जाएगा माइनस 3 बीटा, यहां से हमने क्या लिया R की वैल्यू 1, तो ये आ गया। तो कोफिशिएंट इनटू एक्स, तो कोफिशिएंट जो आ गया वो आ गया सिर्फ 2C1 और माइनस का 3 बीटा। फाइन। अब देखो, लाइक वाइज मैं जब थर्ड टर्म के लिए सॉल्व करूंगा तो थर्ड मुझे क्या गिवन है एक्सप्रेशन, बाइनोमियल 1/β/2 एक्स की पावर 6। तो अब इसकी जनरल टर्म लिख लीजिए। तो TR+1 इज इक्वल टू 6CR, 1 की पावर कुछ भी हो डजेंट मैटर, माइनस β/2 एक्स की पावर R। अब मुझे यहाँ पे चाहिए थी फोर्थ टर्म, तो यानी कि R इज इक्वल टू 3 लेना होगा तभी तो 4 बनेगा। तो यानी कि 6C3, तो यहां से हो जाएगा माइनस β/2 की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 3। तो जो कोफिशिएंट आ गया वो आ गया 6C3 माइनस β/2 की पावर 3। अब देखो तीनों कोफिशिएंट निकाल लिए। उसने बोला था कोफिशिएंट किस तरह से गिवन है, ये फर्स्ट 3 टर्म फॉर्म्स करते हैं। तो इसका मतलब, अब मैं इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाता हूं, तो ये जो कोफिशिएंट है वो आए 4C2 बीटा स्क्वायर अपॉन 6, दूसरा आया यहां से मेरा 2C1 माइनस 3 बीटा, और तीसरा आया 6C3 माइनस β/2 की पावर 3। ये किस में है? R इन AP। अब हमें पता है अगर हमारे 3 टर्म A B C अगर AP में होते हैं तो मिडिल टर्म 2B इक्वल टू A+C होता है। बस ये यहाँ पे यूज कर लीजिए। तो 2 इंटू 2C1 की वैल्यू नथिंग बट 2 और माइनस 3B इज इक्वल टू A, यानी कि 4C2। अब देखो 4C2 कितना होगा, 4 इंटू 3/2, तो इट मीन्स 6। यहाँ से आया 6 और 6 ऑलरेडी दे रहा, चलो लिख लेते हैं 6 इंटू बीटा स्क्वायर अपॉन 6 प्लस C क्या है यहाँ पे, देखो 6C3 कितना होगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 3 इंटू 2। तो यहाँ से आ गया 5 इंटू 4 20, तो 20 इंटू माइनस बीटा क्यूब अपॉन 2 की क्यूब। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये कितना हो गया, 2 दूनी 4 और माइनस 3, तो यानी कि माइनस 12 बीटा इज इक्वल टू 6 से 6 कैंसिल आउट, बीटा स्क्वायर। अब देखो 2 क्यूब मतलब 8, यानी कि 2 का स्क्वायर इंटू 2, तो 4 से ये कट जाएगा तो 5, है ना। और इसको माइनस भी ले लेते हैं क्योंकि माइनस बीटा क्यूब है, माइनस को भी ले लेते हैं तो ये जाएगा माइनस, तो ये हो गया 5/2, और यहाँ से कितना बच गया, बीटा क्यूब। यहाँ से मेरे पास क्या बच गया, बीटा की क्यूब। अब देखो मैं यहां से बीटा कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देता हूं, तो -12 इज इक्वल टू बीटा माइनस 5/2 बीटा स्क्वायर। एलसीएम ले लेते हैं तो इट विल बी माइनस का 24 इज इक्वल टू 2 बीटा माइनस 5 बीटा स्क्वायर। फाइनल अगर हम इसको इधर ले आते हैं, इट विल बी 5 बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा
-24 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या हो गया, ये मेरा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो गया। अब देखो जब ये क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो गया तो मैं यहां से इसको स्प्लिट करके सोल्व कर सकता हूं। तो यहाँ से बीटा की दो वैल्यू आ जाएंगी, एक आ जाएंगी 12/5 और एक बीटा की वैल्यू आ जाएगी -2। अब देखो उसने हमें क्वेश्चन में स्ट्रिक्टली गिवन है कि जो बीटा है वो मेरा पॉजिटिव है, बीटा पॉजिटिव है तो बीटा की ये वाली वैल्यू तो कैंसिल आउट हो गई, सिर्फ बीटा रह गया 12/5। अब बीटा की वैल्यू मिल गई, अब मुझे क्या चाहिए, कॉमन डिफरेंस। अब देखो कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, ये मेरी तीन टर्म आई थी, ये थी ना मेरी तीन टर्म, तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म क्या थी 2 और यहाँ पे हो गया -3 बीटा, 2c1 को मैंने 2 लिख लिया, माइनस फर्स्ट टर्म क्या है 4 इंटू 2 यानी कि 6 और ये सिर्फ बच गया बीटा स्क्वायर। तो यहाँ से आ गई -6 बीटा माइनस बीटा स्क्वायर, ये आ गया मेरा कॉमन डिफरेंस डी। ठीक है, -6 बीटा माइनस बीटा स्क्वायर। अब मुझे वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी, 50 माइनस 2d अपॉन बीटा स्क्वायर। मुझे वैल्यू फाइंड करनी है 50 माइनस 2d अपॉन बीटा स्क्वायर। तो यहां से हो गया 50 माइनस, अब देखो 2 d की वैल्यू क्या है -6 बीटा माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर। इसको सोल्व कर लीजिए 50, तो ये हो जाएगा प्लस -2 के अंदर मल्टीप्लाई की प्लस का 12 और एक नीचे बच जाएगा बीटा और ये हो जाएगा +2, क्योंकि -2 माइनस 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 प्लस तो 2 बीटा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर, तो सिर्फ बच गया 2। तो ये आ गया 52 प्लस 12 अपॉन, अब देखो बीटा की वैल्यू कितनी थी 12/5, तो 12 आ जाएगा यहाँ और 5 चला जाएगा ऊपर +2, तो 12 से 12 कैंसिल आउट। तो यहाँ से कितना हो गया आपका आंसर 52, अच्छा 2 तो हमने ऐड कर लिया ना 50 में, तो ये तो 2 नहीं आएगा, तो यहाँ से आ गया आपका आंसर 52 + 5 57। तो 57 is my right answer. I hope you are able to understand the video. If you have still doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.